अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए अपने किचन में लाई हूँ चिकन और चने की दाल का सालन, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक भी कर दें और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। यहाँ मैंने 1 कप दाल ली है, जिसको मैंने धोने के बाद भिगो दिया है। यहाँ मैंने 2 मीडियम प्याज लिए हैं, इन्हें बारीक काट लिया है। 1 गंडा लहसुन का लिया है, जिसमें 10 से 12 जवे होते हैं, और 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। इधर मैंने एक छोटी दालचीनी का टुकड़ा, 8 अदद लौंग, 10 से 11 काली मिर्चें और एक बड़ी इलायची ली है। अब इस देगची में मैंने जो दाल भिगोई हुई थी, इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, ताकि जब तक हमारा सालन का मिसाला तैयार हो ये दाल बॉयल हो जाए। अब हम एक देगची लेंगे, उसमें हम 2 कप के करीब ऑयल डालेंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑयल ले सकते हैं। मैं ज़्यादा ऑयल लेती हूँ क्योंकि चने की दाल में ऑयल ज़्यादा पड़ता है, वो ऑयल सोक करती है। इसमें अब हम प्याज और लहसुन डालकर इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए और लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। इसको फ्राई करने के बाद जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो 1 से 2 मिनट के बाद हम ये सारी प्याज इनको प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से करने से लहसुन और प्याज को फ्राई करने के बाद जो हम इसका मसाला बनाते हैं, इससे सालन का जायका जो है वो बहुत अच्छा आता है। पेस्ट बन जाने के बाद उसे एक तरफ रख देंगे। अब सबसे पहले हम उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज और लहसुन फ्राई किया था, उसमें हम सारा गरम मसाला जो मैंने पहले बता दिया है वो हम इसमें डालकर इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद हम इस गरम मसाले और ऑयल में हम चिकन डाल देंगे, जो कि मैंने आधा किलो के करीब चिकन ली है। आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा चिकन ली है। और इसमें जो लेग्स का कलर आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने लेग्स को थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में 2 से 3 मिनट के लिए डाल दिया था, ताकि इसमें जो ब्लड होता है वो सारा ब्लड जो है वो निकल जाए। और उसके बाद मैंने वो ब्लड निकाल के फिर इसको चिकन में शामिल किया है। हमने इस चिकन को अच्छी तरह फ्राई करना है। जब चिकन का कलर तब्दील हो जाए तो इसमें हमने लहसुन, प्याज और टमाटर का जो एक अच्छा सा पेस्ट बनाया था मिक्सचर में, वो पेस्ट अब हम इसमें डाल देंगे। और इसमें जो मिक्सचर में जो थोड़ा सा लगा हुआ है पेस्ट, उसमें भी हम थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके इसमें शामिल कर देंगे, ताकि सारी की सारी पेस्ट जो है वो सालन में चली जाए और ज़ाया ना हो। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बाकी मिसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें रेड चिलीज़ या लाल मिर्चें डालेंगे 1 टेबलस्पून। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। जितनी आप मिर्चें खाना पसंद करें आप उसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 2 टीस्पून नमक के शामिल किए, या हस्बे ज़रूरत नमक आप इसमें शामिल कर लें। उसके बाद इसमें आपने डालनी है 1 टीस्पून हल्दी, और हल्दी डालने के बाद इसमें मैंने 2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल किया। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स कर लेने के बाद हम इस सालन को थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल निकल आए। जब ऑयल छोड़ देगा ये सालन, तो फिर हम इसमें उबली हुई दाल शामिल करेंगे। इस टाइम पे हमने इसको मीडियम आंच पे दम पे रख दिया है। यहाँ दाल उबल रही है, दाल पे जो झाग आई हुई है, मैं उस झाग को मैंने हटा लिया था, क्योंकि झाग जो है वो इसमें ज़्यादातर केमिकल्स और जो थोड़ी सी मैल रह जाती है वो होती है। तो इसको अगर दाल के ऊपर से झाग हटा लें तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है, ऑयल चिकन के ऊपर आ गया है, इसका मतलब है हमारा मसाला तैयार है।
हम इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे क्योंकि तमाम मसाले पहले से पके हुए हैं। प्याज, लहसुन, हर चीज़ हमने पहले फ्राई कर ली थी और चिकन को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, इसलिए इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनेंगे। और इसमें अब हम उबली हुई दाल शामिल कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी भी बचा हुआ था, मैंने पानी समेत दाल इसमें शामिल कर दी है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दाल को मिक्स करने के बाद हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। हम इतना पानी डालेंगे जितना कि हमें ग्रेवी चाहिए। अब हम इस दाल को थोड़ा सा बॉयल होने देंगे। जब ये बॉयल होने लगेगी तो हम इसको मीडियम आंच पर दम पर रख देंगे ताकि दाल में तमाम मसालों का जायका रच जाए। दाल पहले से ही पकी हुई थी तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए मीडियम आंच पर रखेंगे। यहाँ पर दाल बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और सबसे आखिर में इसका टेस्ट बहुत अच्छा करने के लिए, जिससे कि सालन का टेस्ट दुबाला हो जाता है, हम इस पे 1 टीस्पून गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और आग हम बंद करके थोड़ी देर के लिए हम दम पे रख देंगे, ढक्कन लगा देंगे ताकि ऑयल जो है वो सालन के ऊपर आ जाए। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी दूसरी रेसिपीज़ को भी लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।